जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में जानते हैं कि स्पर्म कैसे बनता है। लेकिन अगर आपसे कोनो पूछता है कि ये चाचा स्पर्म कहाँ बनता है, तो ये एक अलग सवाल होता है। तो स्पर्म कहाँ बनता है, तो टेस्टिस में बनता है। लेकिन हम समझते हैं कि आखिर कैसे बनता है, तो उसके विषय में हम जानते हैं। है क्या है बाबू, है पुरुष जननांग का प्रणाली। अब इसके विषय में हम समझते हैं। चलिए ध्यान समझिए। देखिए, अंडकोश के मार्ग में मौजूद समाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्रंथ, यूरेथल रसों का क्या होता है, निर्मित होता है। यानी जो स्पर्म बनता है उस समाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्रंथ, यूरेथल रसों का क्या होता है, स्राव होता है। जैसे हमारा शरीर देखिए, गर्मी का मौसम आ गया। अब गर्मी के मौसम में ऑटोमेटिक हमारा शरीर पानी छोड़ेगा। आप ये कहिएगा कि अरे हमारा दैया हो दैया काहे इतना पानी छोड़ता है, हम तो उतना ज़्यादा पानियों नहीं पीते हैं, लेकिन जितना पीते नहीं है उससे ज़्यादा हमारे शरीर से पानी निकल जाता है। देखिए, हमारे शरीर में 65 लीटर पानी पहले से मौजूद होता है। आप कहिएगा कहाँ होता है, तो प्रत्येक कोशिका में 65 लीटर पानी मौजूद होता है। और वही क्या होता है, धीरे धीरे बाहर निकलता है। उसी तरह से जो स्पर्म होता है वो भी क्या होता है, रसों के स्राव से निर्मित होता है। तो उसमें क्या क्या चीज़ पाए जाते हैं, समाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्रंथ और यूरेथल। अब हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। चलिए ध्यान समझिए। है क्या है बाबू, गोलका, इसे हम बोलते हैं टेस्टिस। टेस्टिस का संख्या कितना होता है, तो 2 ठोर होता है। अब देखिए, स्पर्म को ले जाने वाला कोनो रास्ता होता है, उस रास्ता को हम क्या बोलते हैं, देखिए हैया वाला होता है। इसे हम बोलते हैं बेस्ट डिफरेंस नस। अगर पुरुष का जब नसबंदी होता है ना, तो बेस्ट डिफरेंस नस को ही काट दिया जाता है। और जैसे सब डॉक्टर काटेगा, स्पर्म आगे जई बने करेगा। तो स्पर्म को ले जाने का रास्ता कौन होता है, तो वेस्ट डिफरेंस नस होता है। अब देखिए, हैया आके मुड़ गया है और यहाँ पे देखिएगा इसे गोल का है। देखिए, जो गोल का होता है उससे हम क्या बोलते हैं, समाइनल वेसिकल बोलते हैं। इसमें कितना स्राव होता है, तो 60%। और आगे आइएगा तो यहाँ 8 गोल का दिखाई देगा, इसे हम क्या बोलते हैं, तो प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। इसमें कितना स्राव होता है, तो 30% होता है। आगे होता है यूरेथल, यानी क्या है, यूरेथल। इसमें कितना होता है, तो 10%। समझ में आ गया। यानी इन्हीं तीनों चीज़ का होता है, तो स्पर्म में रसों का स्राव होता है। अब हम ये समझते हैं कि आखिर बनता कहाँ है। ये सब तो रसों का स्राव करता है, यानी छोड़ता है, लेकिन बनने का मुख्य जगह कहाँ होता है, उसके विषय में जानिए। देखिए कहाँ बनता है, देखिए शुक्राणु के अंडकोश छोटे से नली में बनता है। यानी जो शुक्राणु होता है अंडकोश के छोटे से नली में बनता है। अब दूसरा चित्र समझिए। देखिए, है क्या है बाबू, ऐसे गोल का है, टेस्टिस होता है। क्या हो गया, टेस्टिस। अब टेस्टिस में आप ध्यान से देखिए, देखिए ऐसा चीना खांचल है। कहाँ है, ये चीना खांचल है। ये तो एक नली होता है, और यही नली में बोल रहा है कि नली में बनता है। तो कौने नली में बनता है, है नलिया में बनता है। यानी देखिए, है सब क्या है, नली है। जो पतरका नली है ना, उसी में क्या बनता है, तो स्पर्म बनता है। और उस नलिया का नाम क्या होता है, कोनो नाम होगा ना, वैसे थोड़ी ना बन जाएगा, उसका नाम होता है। उस नली का नाम क्या होता है, देखिए सेमनीफेरस नली कहते हैं। यानी जो आपको पतरका दिखाई दे रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेमनीफेरस नली बोलते हैं। और इसी नली में क्या बनता है, तो स्पर्म बनता है। कहाँ बनता है बाबू, आपसे कोनो अगर पूछता है कि स्पर्म कहाँ बनता है, तो सेमनीफेरस जो नली होता है इसी में बनता है। समझ में आ गया इतना। अब यहाँ पे समझिए। देखिए, जन्म के समय ये गोल कोश क्या होते हैं। जैसे बच्चा जन्मेगा, अब ऐसा थोड़ी ना है कि जन्मेगा तब बच्चा आपकी स्पर्म बनने लगा। अगर पूछता है कि स्पर्म कितने दिन में बनता है, तो 11 से लेकर 13 साल के बाद क्या होता है, स्पर्म बनना शुरू हो जाता है। और 18 साल तक उसमें बढ़िया तेज होता है, और हर वक्त ये बनता रहता है। लेकिन ये जो बीच का समय होता है ना, उसमें स्पर्म बहुत तेज़ी से बनते हैं। इसलिए आदमी कहता है कि जो अपने आप को 17 साल में 18 साल में बचा लेगा, वो आदमी अपने जीवन में सफल हो जाएगा। तो कहे कहता है, क्योंकि उसको पता है कि 13 साल से लेकर 14 साल के बाद स्पर्म बड़ी तेज़ी से बनते हैं, और 18 साल तक उन लोगों में बड़ी तेज़ी से विकास होता है। तो अपने आप को बचा लेगा तो अपने जीवन में सफल हो जाएगा। तो देखिए, होता क्या है कि जन्म के समय, देखिए जो पतरका होता है ना, ये क्या होता है बाबू, ये गोल कोश का होता है। यानी जैसे बच्चा जन्म लेता है, तो स्पर्म तुरंत नहीं बनते हैं। क्या होता है, बस एक गोल कोश का होता है। और देखिए, यौन के दौरान, अब मान लीजिए उसको हो गया बेचारा का शादी, अब जन्मेगा तो 13 साल 15 साल 20 साल के बाद जब आदमी का मन करेगा शादी कर लेगा। तो जैसे जब शादी हो जाता है ना, देखिए जब शादी हो गया, तो यौन के दौरान, यानी जैसे सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाएगा ना, तब क्या होता है, देखिए जो टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन्स होता है,
हमारे शरीर में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन नाम का क्या होता है, हार्मोन्स होता है। टेस्टोस्टेरोन और अन्य हार्मोन्स क्या करते हैं, तो जो ना बच्चा का गोल होता है ना, यानी जब जन्मेगा तो कैसा होता है, तो गोल कोष का होता है। और जैसे बेचारा यौन संबंध बनाता है तो ये सब हार्मोन से मिल के क्या करते हैं, उसे शुक्राणु में बदल देते हैं। यानी जो टेस्टोस्टेरोन और अन्य हार्मोन्स होता है, तो जैसे बच्चा जन्म लेता है ये क्या होता है, गोल कोष का होता है। लेकिन वो बच्चा का जब शादी हो जाता है और जब सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है ना, तो वह गोल कोशिका को ये सब हार्मोन्स क्या करता है, तो गोल कोशिका को शुक्राणु में बदलने का काम करते हैं। समझ में आ गया। लेकिन देखिए अगर आपसे पूछता है कि एक दिन में स्पर्म कितना बनता है, तो हमारे शरीर में एक दिन में स्पर्म 5 ग्राम बनता है। लेकिन आप किसी बहाने से चाहे हस्तमैथुन करके चाहे सेक्सुअल रिलेशनशिप बना के, तो जब आप गिराइएगा ना तो एक बार में कितना गिरेगा भैया, 15 ग्राम। एक बार में गिरता है 15 ग्राम, लेकिन एक दिन में बनता है 5 ग्राम। यानी अगर एक बार आप सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं चाहे हस्तमैथुन करते हैं, तो 3 दिन का स्पर्म आप एक ही दिन में गिरा देते हो। अगर एक बार करते हो तो दिन में 2 बार करिएगा तो 6 दिन का स्पर्म आदमी गिरा देता है। तो बनता कितना, एक दिन में 5 ग्राम बनता है। लेकिन आप किसी तरह से गिराइएगा तो आप 15 ग्राम क्या करते हैं, स्पर्म को गिरा देते हैं। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्पर्म कहाँ बनता है। तो स्पर्म बनने का मुख्य जड़ कहाँ होता है, तो सेमिनिफेरस में। और ये क्या होता है, देखिए पतर का जो नली है ये क्या होता है, इसे हम सेमिनिफेरस नली बोलते हैं। और ये सेमिनिफेरस नली क्या होता है, तो जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या होता है भैया, ये खाली गोल कोष का होता है। लेकिन वह लड़का का जब ब्याह हो जाता है, शादी हो जाता है, तो जब वो शारीरिक संबंध बनाता है, तो जो टेस्टोस्टेरोन और अन्य हार्मोन्स होते हैं ये गोल कोशिका को क्या करते हैं, शुक्राणु में बदल देते हैं। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्पर्म कहाँ बनता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।